हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग के जो है 4:30 बज रहे थे। लगभग मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर उठते उठते माइंड थोड़ा सेट होते होते जो है 4:30 बज ही गया था। और अब आज से जो है मैं सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो है अपना पढ़ाई रूटीन चालू करने वाली हूँ, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहा है। तो सुबह का जो है बच्चे का जब स्कूल रहता है तो मॉर्निंग गर्मी के टाइम पे जैसे मॉर्निंग चलती है तो उस टाइम पे जो है खाना वगैरह नाश्ता बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी इसी वजह से। लेकिन अभी छुट्टी चल रही है तो अभी मुझे पूरे अच्छे तरीके से ही टाइम मिल पा रहा है। तो बस मैं आज से स्टार्ट की हूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी कम से कम 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर जो घर के काम है वो मैं आराम से करूँगी। तो बस मैं यहाँ सुबह सुबह दूसरे रूम पे आ गई थी और बस मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे भी कहते हैं ना कि हमारी जो है सफलता जो है पहले से की गई हुई तैयारी पे ही निर्भर करता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। लगभग पिछले 6 महीना में मैंने एक्सपीरियंस किया था। जैसे कि मैंने जेपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा कुछ नंबर की वजह से छूट गया था। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि अगर सीजीएल का, जैसे कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल कैंसिल हो गया था, अगर वो री एग्ज़ाम हो तो उसमें भी जो है मेरा कुछ नंबर के लिए छूट जाए। इसीलिए मैं पहले से उस पर फोकस कर रही हूँ ताकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे ही जो है निकल जाए। और आई होप जिसकी भी सरकार बने स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में थोड़ा ध्यान रखते हुए जो है एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट हो। और यहाँ पे मैं झारखंड जीके पढ़ रही थी, जिसमें कि मैं कुछ डाटा याद कर रही थी। और डाटा याद करने के लिए मुझे जो है थोड़ा समय लग रहा था। और अभी बज गए थे 5:30, लगभग 1 घंटा हो ही गया है। तो बस यहाँ पे मैं झारखंड जीके पढ़ रही थी, क्योंकि जेएसएससी झारखंड के एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसमें हमें जो है झारखंड जीके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो डाटा मैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान भी लेके बैठी थी कि मैं उसके भी कुछ टॉपिक करूँगी, लेकिन झारखंड जीके के कुछ डाटा याद करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, इसीलिए फिर वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन पे आई। किचन पे जो है मैं रात को ही जो है बर्तन धुल लेती हूँ। और यहाँ पे इतने सारे दोपहर के और रात के दोनों के बर्तन थे, जो कि मैंने दोपहर के बर्तन दोपहर के टाइम पे मैंने नहीं धोई थी। तो बस रात के टाइम पे जो सारे बर्तन धो के बस वही बर्तन मैं अरेंज कर रही हूँ। और अभी नाश्ता बनाऊँगी। झाड़ू मैं लगा ली हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, पोछा नहीं लगाई हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे खाना बनाना मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता। तो पोछा झाड़ू लगा के पैर हाथ धो के बस मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे ऑफिस और वो चावल खा के जाते हैं। चावल दाल सब्ज़ी वो खा के जाते हैं और रोटी जो है वो लेके जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सुबह चावल दाल सब्ज़ी ना बनाऊं तो फिर वो सुबह भी रोटी खाएंगे, दोपहर में भी रोटी खाएंगे और रात में भी रोटी। उनका 3 टाइम जो है रोटी हो जाता है और रात में उनको चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए जो है मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी जो है बाकी चीज़ों को इग्नोर करके बस उनका खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आंगन पे आ गई थी और यहाँ पे जो आज आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और जो कद्दू जो है वो दाल में भी डालूंगी। तो चावल जो है चावल दाल मैंने चढ़ा दिया है और बस मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही हमारा काम चलते रहता है। हम हाउसवाइफ को जो है बहुत चीज़ों को जो है एडजस्ट करके चलना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। घर के कुछ काम को जो है हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो हम ही कर ही सकते हैं। और जैसे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनको समय पे खाना देना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो इतनी धूप है, फिर कैसे क्या होगा। बाहर का खाना हर समय जो है मुझे सही नहीं लगता। इसीलिए बस मैं घर के जो भी काम होते हैं उसको मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई पे जो है लग जाती हूँ। और ऐसे भी रेगुलर अगर आप बोलिएगा कि लगातार मैं 5-6 घंटे पढूं तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस इसीलिए मैं बीच बीच में ब्रेक लेती 1 से 1.5 घंटा मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद घर के कुछ काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे घर का काम जो है वो भी मैनेज हो जाता है और पढ़ाई भी जो है वो भी मैं चालू कर ही दी हूँ। तो धीरे धीरे आई होप सब मैनेज हो जाए। और यहाँ पे आलू कद्दू को मैंने उबाल दिया था पहले, उसके बाद छौंक लगा के उसको मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे दाल जिसमें कि मैंने कद्दू भी डाला था उसको भी मैंने छौंक दिया। और बस मैं यहाँ रोटी बनाऊंगी। चावल भी बन गया, उसके बाद फिर मैं पोछा लगा के
नहाऊंगी। तो बस यही हमारा चलते रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि समय पे जो है सब कोई को जैसे अंश स्कूल जाता है तो मॉर्निंग स्कूल में होता है कि थोड़ा बच्चे को जल्दी देना पड़ता, उस टाइम भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको घर का खाना ही दूँ, रोटी सब्ज़ी ही दूँ। ऐसे भी उसका स्कूल में जो है पैकेट वाला पैकेजिंग वाला जो खाना है वो अलाउ नहीं है, फ़ास्ट फूड अलाउ नहीं है। कभी काल जो है हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसे अलाउ नहीं है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि सब कोई जो है घर का खाना ही खाए। और गर्मी में तो बाहर का खाना खाना भी थोड़ा ये है। और ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं घूमने जाएं, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ होते हैं कि सुबह शाम दोपहर हमारा जो है रेगुलर वही रूटीन चलता रहता है, वही खाना बनाना, वही बर्तन धोना, वही झाड़ू लगाना, और बस उसी बीच में जो है अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बाहर जाना भी जो है हम लोगों के लिए सही है, ताकि हमारा माइंड थोड़ी देर के लिए बाहर की चीज़ों में रिलैक्स हो। और उसके बाद देखिए नहाने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रही थी। तो अभी जो है मुझे दोपहर में थोड़ी नींद आ गई थी इस वजह से। और अभी जो है हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा, बहुत ही तेज़ हवा आ रही थी और शायद बारिश भी हो, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। तो बस मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई पे लग गई हूँ। बस ऐसे ही मैं टाइम निकालती हूँ। अगर आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आई होप आप लोग भी मैनेज कर सकें, क्योंकि किसी चीज़ के लिए अगर आप चाहिएगा कि अभी फॉर्म निकला है और अभी उस चीज़ के लिए हम तैयारी करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.5 से 2 महीना या फिर 3 महीना तक ही जो टाइम गैप होता है फॉर्म फिलअप का, तो उतना में किसी भी एग्ज़ाम को निकालना संभव नहीं है। उसके लिए है कि हमें पहले से तैयारी करना होगा। तो बस इसीलिए जो है, और ज़्यादा कुछ तो मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हाँ जो कुछ भी किया बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।